बिल्कुल राजू दास जी, आपने जैसा कहा कि शास्त्रों को थोड़ा पढ़कर या फिर देखिए, तमाम जो साधु संत हैं पूजनीय हैं, जाहिर है करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, मानते हैं। अलग अलग पुराणों को लेकर हर किसी के अपने अलग अलग मतलब और अलग अलग अनुवाद होते हैं जो वो बताते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। राज मिश्रा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राज मिश्रा जी, जिस तरीके की टिप्पणी की गई थी प्रदीप मिश्रा की ओर से, अब वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन क्या ये एक बड़ा उदाहरण भी है कि तमाम जो साधु संत हैं, अगर उनसे भी कोई गलती होती है, कोई गलत वक्तव्य वो बोलते हैं अपने कार्यक्रमों में, जब जनता के बीच में होते हैं, तो उन्हें इसी तरीके से आकर माफी भी मांगनी पड़ सकती है, क्योंकि संत समाज एक होकर आवाज उठा रहा था। देखिए, सबसे पहले संतों को ही नहीं, मेरे दृष्टि में जितने भी धर्म हैं उन धर्मों को सीखने की आवश्यकता है। हमारे साधु संत सीख रहे हैं, वो बहुत बेहतर है, हमारे साधु संत तो सीखेंगे ही, हम तो सदैव सीखते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितने धर्म के लोग हैं, जितने अलग अलग पंथ के लोग हैं, उन धर्म के लोगों को, उन पंथ के लोगों को भी इससे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। उसका कारण मैं एक बार बड़ा क्लियर बता रहा हूं। अन्य किसी धर्म में अगर एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो लोग उसी लकीर के फकीर बनते हुए चले जाते हैं। अन्य धर्म के अंतर्गत एक व्यक्ति ने फतवा जारी कर दिया तो बाकी लोग उसी को फॉलो करते हैं और उसके समर्थन में उतर आते हैं। सनातन धर्म ही एक इस प्रकार का धर्म है जो बिल्कुल सीधे सीधे सिखाता है कि यदि चाहे आप जितने बड़े हो जाएं, अगर कुछ ऐसा आपने बोला है या कोई ऐसी गलती आपके द्वारा हुई है जो कहीं ना कहीं शास्त्र सम्मत नहीं है या शास्त्र के पक्ष में नहीं है, तो आपके अपने लोग ही विरोध में खड़े होकर के और आपको माफी मांगने के लिए मजबूर करेंगे। तो जो धर्म की बात की जाती है, धर्म में समानता की बात की जाती है, धर्म में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, जो बात कही जाती है, ये शायद इस चीज से बहुत सीखने को मिलता है। तो जो सनातन धर्म के साधु संत हैं वो तो सीखेंगे ही, वो तो कंफर्म है, जिससे सबको सीखने को प्रेम है। ये तो और उनके प्रेम के वशी यहाँ और मंदिर प्रांगण में राधा रानी के मंदिर में तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ब्रिजवासी लोगों के बीच पहुंचे, बरसाना पहुंचे, वहां पर श्री जी के चरणों में नाक रगड़कर माफी मांगी। इसके अलावा मीडिया के सामने भी ये कहा कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो बयान वो वापस लेते हैं। और यहाँ पर जो आसपास के पंडित हैं, उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि अब उन्होंने माफ कर दिया है कथावाचक प्रदीप मिश्रा को, जिनके बयान को लेकर वो काफी नाराजगी दिखा रहे थे। महंत राजू दास, एक सवाल आपसे ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कथावाचकों की संख्या बढ़ गई है। एक कथावाचक गुरु कुछ और बात कहता है, दूसरा कुछ और बात कहता है, और उनके प्रशंसक आपस में भिड़ जाते हैं कि हमारे गुरु ने तो ऐसा कहा था। आखिर ये कमी कहां पर हो रही है? क्या शास्त्रों का अध्ययन इनको कम होता है, या लोगों को क्या समझाना आप चाहेंगे कि वो आपस में ना भिड़े और किस तरह से उन्हें विश्वास करना है? जी, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, देश में जितने व्यासपीठ पर बैठकर कथावाचक हैं, वो पहले तो शास्त्रों का अध्ययन करें। बिना अध्ययन किए वो मंच पर बैठ जाते हैं थोड़ी सी अध्ययन में और देश और दुनिया को ज्ञान देने लग जाते हैं।
उनसे मेरा विनम्र अपील है, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको दुनिया फॉलो करती है। आप अगर एक शब्द बोलते हैं तो उसको दुनिया के लोग एक दिमाग में बैठा के रखते हैं कि फलाने आचार्य, फलाने महाराज, फलाने जगत गुरु, फलाने धर्म गुरु ने ये कहा था। तो मेरे कहने का भाव यही है कि आप क्या बोल रहे हो, किस प्रकार बोल रहे हो, शास्त्र सम्मत बोल रहे हो कि नहीं, किस वेद, किस पुराण, किस उपनिषद में कहां पर ये चीज वर्णन है, तब जाकर बोले। इसके नाते विनम्र अपील है। त्रुटि हुई